Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hopefully that all of you are fine. The topic of today's class is socio-economic foundation of education. सोशो-इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इसको आज हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इन टॉपिक्स का। तो टॉपिक्स का मेन फोकस ये है कि एजुकेशन की फाउंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोशो इकोनॉमिक। मतलब अगर आपने चाहते हैं कि आप ऐसा जो है कैरिकुलम फाउंडर है या आप उस कैरिकुलम डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो आप जो है किस तरह से देखते हैं एजुकेशन को। अगर सोशो इकोनॉमिक की बात की जाए, साइकोलॉजी की बात की जाए, ठीक है, तो आप किस तरह देखेंगे। ठीक है, जो आपने साइकोलॉजी में देखा कि हम स्टूडेंट को देखेंगे कि स्टूडेंट किस तरह का होता है, उसकी लर्निंग किस तरह की होती है, उसको इश्यूज क्या क्या होते हैं। तो फिर हम अपनी एजुकेशन की फाउंडेशन बनाएंगे ना, और एजुकेशन की फाउंडेशन कैरिकुलम होता है। ठीक है, अब इसी तरह ही अब हम सोशो इश्यूज देखेंगे तो हमारी सोसाइटी किस तरह है, किस सोसाइटी, मिसाल के तौर पर अमेरिकन अमेरिकन जो कैरिकुलम है वो हम इधर क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि हमारी सोसाइटी चेंज है। कैरिकुलम हर सोसाइटी का, हर रीजन का चेंज होता है। अगर आप पाकिस्तान की ही बात कर लें, ठीक है, सो देर आर 4 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। ठीक है, तो चारों प्रोविंसेस का जो, एक मिनट, ठीक है जी। तो इसी तरह ही हमारे पास चार अलग अलग प्रोविंस है, बट आप उनकी बुक्स देखें, उनकी बुक्स अलग अलग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उधर सोसाइटी हमारे चारों प्रोविंस की जो है चेंज है। जो पंजाब है, पंजाब एक अलग तरीके से अपनी सोसाइटी को देखता है, उनकी सोसाइटी अलग है। केपी के है, आपको पता है वहाँ का कल्चर क्या है, उसकी सोसाइटी कैसे है। बलोचिस्तान है, अब वहाँ का आप कल्चर देखें। अब सिंध है, वहाँ का कल्चर देखें। ठीक है, अब सिंध के अंदर एक इंटरेस्टिंग सी चीज है। एक वाहिद हमारा सिंध प्रोविंस है जिसके अंदर अर्बन और रूरल का डिवाइड आता है। ठीक है, ये है कराची। ठीक है, और एक है इंटीरियर। ठीक है, इस तरफ आ जाते हैं, थोड़ा इसको क्लियर कर लें हम। एक मिनट, जी बिल्कुल। अब देखें हमारे पास जो सिंध है, सिंध के अंदर क्या है, एक मिनट, सिंध के अंदर हमारे पास एक है, हमारे पास कराची, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास इंटीरियर। अब हमारे पास जो है, देखें ये इंटरेस्टिंग केस है, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास सेम सिलेबस चल रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, सोसाइटी इंटीरियर की चेंज है और अर्बन की चेंज है। ठीक है, अक्सर जो इंटीरियर से कराची की तरफ आते हैं या हैदराबाद आते हैं तो उनको सोसाइटी थोड़ी चेंज लगती है। ठीक है, रहना सहना उठना बैठना अलग है। ठीक है, बिल्कुल अलग है। और कराची वाले अगर इंटीरियर में जाएं तो उनको भी बिल्कुल अलग लगता है। तो ये क्या है, ठीक है, ये है आपकी सोसाइटी। ठीक है, तो जी बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है। बिकॉज अफेक्ट नहीं करती, वो बेस है। सोसाइटी एंड द इकोनॉमी, ठीक है, आर द बेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो वो एजुकेशन का बेस है। ठीक है, तो फिर अब हम अगर कैरिकुलम बनाते हैं, अब हम कैसे सोचते हैं कि एक सेम बुक जो है, सोसाइटी, रहना सहना हमारा, सॉरी, चेंज हो रहा है, तो वो सेम इंटीरियर के बच्चों की नीड क्या है, और जो हमारा अर्बन है, अर्बन के बच्चों की नीड क्या है। तो यहाँ पे एक जो है क्लैश आता है। और ये क्लैश सिर्फ मैंने आपको बताया ये किस वजह से आ रहा है, ये सिर्फ सोसाइटी की वजह से आ रहा है। इकोनॉमिक कंडीशंस भी इसके साथ ही आप ऐड कर लें, तो आपको एजुकेशन का जो फाउंडेशन है, बेसिकली जो हमारे टॉपिक्स हैं, वो क्लियर होने चाहिए। क्योंकि जब एग्जाम के अंदर आपसे सवाल पूछे जाएंगे ना, तो वहां पे जो आपसे सवालात आएंगे, वो आपको ये वाली चीजें इतनी माइंड में नहीं आएंगी। ये जो डिस्कस की हुई चीजें हैं ना, ये आपके माइंड में बहुत आएंगी, और ये डिस्कस की हुई चीजें ही आपको फायदा देंगी। ठीक है, तो यहां तक बताएं कि आप लोगों को क्लियर हुआ कि एक्चुअली आपकी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है क्या। ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जी साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन हमने पढ़ी, उसके अंदर हम बच्चे को देख रहे हैं, बच्चे की साइकोलॉजी देख रहे हैं। तो ये फाउंडेशंस हैं क्या बेसिकली। ठीक है, एक मिनट जी।
ओके जी, हाँ जी, दूसरे बताएंगे, दूसरों को क्लियर है ये बात? हुमा, हुमा का जवाब आ गया, हुमा ने कहा है क्लियर है। अच्छा, दिल मुराद को भी क्लियर है। ओके सदफ। और जी, और भी आ जाए हैं आज? ओके क्लियर। ठीक है, ताहिरा भी हैं शायद हमारे पास, हमारे साथ आज। अच्छा जी, तो तकरीबन तकरीबन आप लोगों को जो है चीजें क्लियर हो चुकी हैं। चलें, ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट देखें, अगर आप लोगों को खुद भी कोई सवाल है तो आप पूछिए। पूछने से ये होता है कि कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता है। ठीक है, चलें अब हम जो है आज के टॉपिक को देखते हैं। अच्छा, सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एक मिनट जी। ओके। अच्छा जी, सोशोलॉजिकल फाउंडेशन, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर कॉम्प्लेक्स सोशल लाइफ, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स सोशल लाइफ क्या होती है। मैंने जो है सिंध की आपको जो एग्जांपल दी वो इसी कॉन्टेक्स्ट में थी कि कॉम्प्लेक्स सोशल लाइफ हो गई ना, हमारे हमारे जो प्रोविंस की, विद अ फोकस ऑन अ सोशल कंडीशंस ऑफ एजुकेशन एंड द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर थ्रू एजुकेशन, दैट इज द बेसिक थिंग, कि you should transfer your culture through different lessons, through different examples of your culture। अब काफी दफा क्या होता है कि जो ऑक्सफोर्ड बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, ऑक्सफोर्ड बच्चे जो पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, इंटरनेशनल होना चाहिए, उनको अपने कल्चर का नहीं पता होता। ठीक है, जो ऑक्सफोर्ड पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो अब्राहम लिंकन की होंगी। ठीक है, उधर आपको अलामा इकबाल नहीं मिलेगा, उधर आपको जो है कायदे आजम नहीं मिलेगा। ठीक है, उधर आपको अब्राहम लिंकन मिलेगा, उधर आपको जो है आप जॉर्ज वॉशिंगटन मिल जाएगा, उधर आपको और मतलब जो है डिफरेंट इंटरनेशनल जो है उनके जो फिगर्स हैं वो मिलेंगे। बट आप लोकल कल्चर से क्या होगा, लोकल कल्चर से बिल्कुल आप अलग हो जाएंगे। फिर जब आपसे बात की जाएगी कि सच्चल सरमस कौन है, तो फिर यही होगा कि कौन है, मुझे तो नहीं पता कौन है। अच्छा जी, वो उनका उनकी मजार कहाँ है, हमें तो नहीं पता वो कहाँ है। अच्छा जी, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई कौन है जी, उनका भी नहीं पता। तो फिर क्या होगा, आप अपने कल्चर से जो है दूर हो जाएंगे और दूसरों का कल्चर आपके अंदर आ जाएगा। फिर आपका अपना कल्चर कहाँ गया? वो बच्चा क्या होगा, वो बच्चा पाकिस्तानी होगा, या वो बच्चा जो है आप ऐसा कहते हैं अमेरिकन या ब्रिटिश होगा। ठीक है, तो उसको अपने कल्चर का ही नहीं पता ना। अब होगा ऐसे कि वो रहे यहाँ पे रहे, बट उसकी सारी जो सोशोलॉजिकल फाउंडेशन है ना, वो कल्चर जो उसके पास आया हुआ है वो फॉरेनर आया हुआ है। तो वो बच्चा कहाँ से इधर सरवाइव करेगा, उसको इधर की सिचुएशन ही नहीं पता। फिर ऐसे ही हमारे पास पॉलिसी मेकर्स आ जाते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं वो बिल्कुल ऐसी होती हैं कि वो जो है रिफ्लेक्शन ऑफ अनदर कल्चर होती हैं। ठीक है, और हमारा कल्चर उसमें निगलेक्ट हो रहा होता है। जब हमारा कल्चर निगलेक्ट हो रहा होता है तो वो हमारा बच्चा डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता ना, वो घर में सुन रहा है एक अलग बातें, अपनी कल्चर के अंदर एक अलग चीजें डिस्कस हो रही हैं, बुक के अंदर बिल्कुल ही अलग लिखा हुआ है। तो कहाँ से बच्चे को उसकी एक फाउंडेशन होगी, फिर क्लैशेस नहीं आएंगे ना। सो ये सोसाइटी जो है रिफ्लेक्ट करती है और डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखिए, आप खुद देख लें कि हमारा जो है, आप सिंध की ही बात कर लें या पाकिस्तान की ही बात कर लें, तो वहां पे आप पहले देख लें, पहले पाकिस्तान की डेवलपमेंट कैसी थी, सोसाइटी किस तरह थी, और आज की डेवलपमेंट कैसे है। जैसे जिस तरह ए आई बिल्कुल लाजमी तौर पे आता है, 100% आता है। अब सोसाइटी, जिस सोसाइटी के अंदर पढ़ा रहे हैं आपको उसका कल्चर का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको उस सोसाइटी के नॉर्म्स का नहीं पता, उस कल्चर का नहीं पता, तो आप वहां पे टीच कैसे करेंगे, आप उसको एग्जाम्पल्स कैसे देंगे? अगर आप फॉर एग्जाम्पल टीच कर रहे हो और आप उसको एग्जाम्पल्स फॉरेनर्स दे रहे हैं और एक दूसरे कल्चर की दे रहे हैं, तो बच्चा रिलेट ही नहीं कर पा रहा, बच्चे के माइंड में वो कॉन्सेप्ट बन ही नहीं पाएगा ना। काफी दफा क्या होता है, बच्चों को मेन कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता, बच्चों को एग्जाम्पल्स याद रह जाती हैं। जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ,
थोड़ी आपकी जो है एक डिफरेंट अप्रोच बना रहा हूँ कि हाँ ये सारी चीजें ठीक है, पढ़ना एक और है, बट उसके ऊपर डिस्कशन करना एक अलग चीज हो जाती है, जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। अब होगा क्या, एग्जाम के अंदर अगर इस तरह का कोई सवाल आ जाता है फाउंडेशन का, तो आपके माइंड में की जो डिस्कशन हुई भी है ना, डिस्कशन है जो आप सुन रहे हैं और जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके माइंड में कुछ ना कुछ रहा हुआ होगा, और एट दैट टाइम वो निकल रहा होगा। तो इसी तरह ही बच्चा भी है, ठीक है। बच्चे को आप जब एग्जाम्पल से उसकी सोसाइटी के बारे में नहीं देंगे, उसको एग्जाम्पल से कहीं और की दे रहे हैं, तो वो बच्चे को क्या याद रहेगा। वो फिर एक बड़ी जो है एग्जाम्पल अजीब सी है कि अपनी चाल चलने को चला और फिर पता ही नहीं चला कि मैं कौन हूँ। वो एग्जाम्पल नहीं मैं कहना चाह रहा, बस मैं उसका मतलब आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कि अपनी चाल चला और जो है दूसरे की चाल को कॉपी करने के लिए अपनी चाल भी भूल गया, तो ये वाला जो है ना फिर चक्कर होता है हमारे साथ, ठीक है। तो ये लाजमी तौर पर सोसाइटी के साथ जो है लिंक होता है, किसका, एजुकेशन का। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो रही हैं बातें। लिखा हुआ कम है, मैं एक्सप्लेन ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि असल चीज जो है वो एक्सप्लेनेशन है जो मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। सोसाइटी क्या है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स इनटू अ डिस्टिंक्ट ग्रुप। अब एक ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, जिसे हम चले पठान कहते हैं, ठीक है। वो इंडिविजुअल्स है, अब उनको आप पढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पंजाबी ले लेते हैं, चले हम बाहर कहीं जाते ही नहीं, हम पंजाबी ले लेते हैं, ठीक है। पंजाबी के एग्जाम्पल्स आप उनको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और पंजाबी कल्चर के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, तो वो बच्चा कैसे डाइजेस्ट कर पाएगा, बच्चा नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा, ठीक है। बच्चा उसको एक अपनी डेली लाइफ के अंदर जो है नहीं जो है उसको देख पाएगा, उसको एनालाइज कर पाएगा। आपने अक्सर देखा है हमारे बच्चे जो है पढ़ते हैं, बट जो है वो भूल जाते हैं, उनको चीजों का अंदाजा नहीं हो रहा होता। वो सिर्फ इस वजह से ही होता है ना, जैसे फॉरेन कोई चीज पढ़ ली, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हम जी टू ट्रेवल टू जो है आप कह लें ट्रेवल टू अटलांटिक ओशन। अब यहाँ पे जी अटलांटिक ओशन आ गया, अब आपने बच्चे को जी बता दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप अटलांटिक ओशन में उस बच्चे को ले जाएं, ठीक है, एटलीस्ट आप उस बच्चे को, बच्चे का सी और रिवर, ठीक है, या कोस्ट लाइन देखा होना बहुत जरूरी है, तो डिफरेंशिएट तो कर पाए ना। जब वो ये चीजें देखी हुई होंगी, उसको उसकी सोसाइटी के अंदर होंगी, तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको समझ सकेगा। अगर ये चीजें नहीं होंगी सोसाइटी में, वो याद करेगा फॉर द सेक ऑफ द मार्क्स, और आफ्टर गेटिंग द मार्क्स वो जो है पता नहीं आय शाएं हो जाएंगी सारी चीजें। तो ये वाली चीज है, आप बच्चे को हमेशा वो चीजें बताएं जो बच्चे के कल्चर से उसने डेली लाइफ में देख रहा हो, ताकि उसका एक कॉन्सेप्ट बने। हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं बनता, फिर बस फॉर द सेक ऑफ द मार्क्स बच्चा जो है मेमोराइज कर रहा होता है। कल्चर क्या है जी, सोशल सीमेंट एक किस्म का, ये मतलब कोहेरेंट, मतलब जोड़ता है सारे लोगों को, ठीक है। हाँ बिल्कुल, लाजमी बात है, नहीं पढ़ेगा ना वो, क्योंकि उसका कल्चर अलग है। अब एक टीचर है, उसको नहीं पता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिंदू ही है, ठीक है, अब उसको नहीं पता कि क्लास के अंदर जो है हमने किस तरह टैकल करना है एक बच्चे को जो हिंदू है। अब टीचर को हिंदू, मतलब जो नॉन मुस्लिम है, ठीक है, हमारे पास वो यही जो हिंदू हैं, ठीक है, ये भगवान की पूजा करते हैं, तो एटलीस्ट आपको उनके सेक्ट्स का तो पता हो ना, उसमें सेक्ट्स कितने हैं, ब्राह्मण्स हैं, वेद है, मतलब ये क्या है, उनकी बुक्स कौन सी हैं, एटलीस्ट आप उस टाइम के ऊपर एक अच्छा टीचर, कहते हैं ना कि टीचर के पास जो है ना एक एक वो चीज कहते हैं कि जी, जैसे मैं अक्सर क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं उसको उससे कोरिलेट करता हूँ। मिसाल के तौर पे एक टीचर आपने रख लिया, ठीक है, जो ग्रेजुएट हुआ हुआ, ठीक है, सिर्फ ग्रेजुएट हुआ हुआ, वो टीचर अच्छा पढ़ाएगा जो सिर्फ ग्रेजुएट हुआ है, जिसके पास बीएड भी है, ठीक है, बीएड है जी, 4 ईयर वाला बीएड है। ये जस्ट एग्जाम्पल है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब ये, ठीक है, और एक वो जो है टीचर है जिसके पास जो है, चले बीएड नहीं है, ठीक है, बीएड नहीं है उसके पास मास्टर डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, बट उसका एक्सपोजर बहुत है, ठीक है, उसका एक्सपोजर, एक्सपीरियंस की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, एक्सपीरियंस एक अलग चीज है, एक्सपोजर एक अलग चीज है, ठीक है। अब एक्सपोजर क्या है, फॉर एग्जाम्पल
उसने सीएसएस का अटेम्प्ट दिया है, ठीक है, उसने डिफरेंट बुक्स पढ़ी हुई है, ठीक है, वो जो है मोटिवेशंस की बुक पढ़ता है, ठीक है, उसको हिस्ट्री का पता है, क्योंकि सीएसएस के अंदर आप बहुत सारी चीजें क्लियर कर जाते हैं, ठीक है, आपको बहुत सारी चीजों का पता चल रहा होता है, उसको हिस्ट्री का पता है, ठीक है, उसको टाइम मैनेजमेंट का पता है, उसको सोसाइटी का पता है। तो अब बताएं, ये दो टीचर्स हैं, ठीक है, एक टीचर ये है, एक मिनट जी, एक टीचर ये है, ठीक है, और दूसरा टीचर ये है, बेशक उसके पास 4 ईयर बीएड है, कौन अच्छा पढ़ाएगा? जी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। दोनों में से कौन अच्छा पढ़ाएगा? सेकंड वन। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपोजर है। जी, दूसरे भी बताएं। माशाल्लाह, अच्छे जो है स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं इस वजह से जो है आपके रिस्पॉन्सेज चाह रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, तो फिर और एग्जाम्पल्स निकलेंगी, ठीक है। सेकंड वन पढ़ाएगा, ठीक है, सेकंड वन क्यों पढ़ाएगा? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं, क्लियर हो रहा है, पता चल रहा है कि मेरी बात आप तक कन्वे हो रही है, और आप भी उसको बहुत अच्छे तरीके से समझो, क्यों पढ़ाएगा। जी बोलिए, कोई बोलना चाह रहा है शायद, किसी ने माइक ओपन किया था। जी जी बिल्कुल, सिंपल सी बात है, एक्सपोजर, ठीक है, डिफरेंट एक्सपोजर। अब जैसे क्लास के अंदर मैं इंग्लिश पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो बच्चे बच्चे सवाल क्या करेंगे? सर वो सीएसएस क्या होती है? अच्छा चलें, उनको आपने जवाब दे दिया, ठीक है बेटा, ये होता है। अच्छा, अब काफी दफा क्या होता है, आपका जो एक्सपोजर होता है ना, वो बच्चों को इंस्पायर कर रहा होता है, मोटिवेट कर रहा होता है। अच्छा, फिर कहीं कोई आपको एग्जाम्पल आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं आज की एग्जाम्पल देता हूँ, लैंग्वेज की बात आ जाए, सर आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं? अब आपने बताया ये लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, तो वो बच्चा एक, आप एट द सेम टाइम एक स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट टीचर से पढ़ रहा होता है, तो वो फिर जो है ना एक अलग ही अप्रोच उस टीचर के बारे में बन रही होती है कि हाँ, ये टीचर जो है इससे जो भी सवाल पूछते हैं कुछ उसका जवाब मिल जाता है। वरना क्या अक्सर होता है कि नहीं, ये जो है मेरा डोमेन नहीं है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए जो है मैं क्या है जी, मुझे नहीं पता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आइडियाज ऑफ कल्चर, ठीक है, सोशल बिहेवियर पर्टिकुलर पीपल ऑफ सोसाइटी। अब जैसे हाथ जोड़ना है, ठीक है, मैं अब ये एक सोशल बिहेवियर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हाथ जोड़ना, दोनों हाथ जोड़ते हैं ना, अब इधर मैं पिक्चर ड्रॉ नहीं कर सकता, बट हाथ जोड़ते हैं दोनों, ठीक है, दोनों हाथ जोड़े जाते हैं, दोनों हाथ जोड़ के झुक के मिला जाता है, तो एक कल्चर के अंदर उसको रिस्पेक्ट दी जाती है, उसका मतलब होता है रिस्पेक्ट, ठीक है। अगर हम सेम ही एक्शन दूसरे कल्चर में करें, तो उसमें कहा जाता है कि भाई माफ करो, ठीक है, देखें, एक्ट सेम है, बट क्या है, सोशल बिहेवियर और कल्चर जो है हमारे पास, और खास तौर पे वो लोग वो अलग हैं, तो वो उसको कुछ और समझते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही मैं आपको अब थोड़ी जो है अपना रीजन वाइज थोड़ा इसका कंपैरिजन करके दिखाता हूँ, कि आप यहाँ पे while you are sitting in a restaurant of कराची, आप ऑर्डर कर सकते हैं बीफ का, ठीक है, बट आप ये सोचिए कि इफ यू आर इन इंडिया और गुजरात के अंदर है आप, ठीक है, वहां पे यू कैन ऑर्डर कि भाई हाँ वो बड़े का गोश्त ले आओ, नहीं कर सकते ना, क्यों? क्योंकि उधर जो है वो उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी जो है गाय की या जो भी है उसकी बड़ी इबादत करते हैं, उनकी सोसाइटी है हिंदू, हिंदू की देखिए आपने बात की ना, तो चले हिंदुइज्म की अब एग्जाम्पल्स आना शुरू हो गई, तो वहां पे वो क्या करते हैं, वो जो है उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे, अब वहां पे वो चीज नहीं कर सकते। अब एक टीचर ना ऐसी सोसाइटी के अंदर जाके ऐसी बातें करने लग जाए, जी हम तो जी ये करते हैं, हम तो जी बाकायदा उसको हलाल करते हैं, उसका गोश्त खाते, पाए खाते, सर खाते, मगज खाते, ये वो, तो वो मतलब क्या, वो टीचर क्या क्या कर रहा है? मतलब वो बिल्कुल ही एंटी हो जाएगा, ठीक है, वो तो पढ़ाने कुछ गया था, यहाँ पे तो उसके दुश्मन बन जाएंगे। तो इसलिए टीचर को कल्चर का आइडिया होना चाहिए, ठीक है,
कि उनकी सोसाइटी क्या है, उनका रिलेशनशिप क्या है, सिंबल्स कौन सी चीजें हैं, वो किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, इनके एक्शंस क्या हैं। अगर ऐसा नहीं है पता तो वो एक डिजास्टर कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सोशल कंडीशन और एजुकेशन के ऊपर। जैसे डेमोक्रेसी का एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, अक्सर डिक्टेटरशिप का भी कॉन्सेप्ट है, जैसे इसको हम टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड जो है लर्निंग के अंदर हम काम करते हैं। ठीक है, इस तरह क्या होता है कि जो है ना, हिस्ट्री के अंदर कुछ चीजें गुजरती हैं जिससे एजुकेशन पूरी चेंज होके रह जाती है। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़े ना, तो आपको एक वर्ड यूज होता है, इस्लामिक इस्लामिलाइजेशन। ठीक है, ये वाला वर्ड यूज अक्सर यूज होता है। ये कब हुआ था? ये जिया के इरा में हुआ था। ठीक है, क्योंकि जिया के इरा के अंदर इस तरह की जो है मतलब हमारी सोशल कंडीशंस हो गई थी रीजन वाइज, और फिर क्या था, फिर हमें मतलब उस तरह की अपनी एजुकेशन बनानी पड़ गई। फिर आप अगर आप और उससे पीछे जाएं तो आपको एक अलग ही एजुकेशन मिलेगी, उससे आगे आते जाएं तो आपको एजुकेशन जो है बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी। अब वो क्या है, वो होता है आपके पास कि आपके जो वर्ल्ड अफेयर्स है ना, जो डेवलपमेंट हो रही होती है, उसके बाद हर चीजें चेंज हो जाती है। जैसे ब्लैक फ्री मूवमेंट है, ये अमेरिका के अंदर चली थी जी, अब्राहम लिंकन के टाइम के ऊपर। इसी तरह ही ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, जैसे हमारे पास भी जो है एक एग्जाम्पल है करंट हिस्ट्री की। मतलब एक यही यही मूवमेंट चली थी, और हमारे पास कराची में एक बहुत बड़ा जलसा, इस्लामाबाद में भी इसी बात के ऊपर निकाला गया था और नारा भी बड़ा मशहूर हुआ था। फिर बाद में उसको क्रिटिसाइज भी किया गया था। ठीक है, तो ये भी सोशल कंडीशन है ना जो चेंज हो रही हैं। इसी तरह फैमिली इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ सोशल लाइफ। क्लास में बात सही है, बच्चा हमेशा कहाँ से सारी चीजें सीखेगा? वो अपनी फैमिली से सीखेगा ना। उसके बाद जी सोशल एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। बच्चा जैसे बाहर की चीजें देखेगा, खास तौर पे जी मीडिया के अंदर जो चीजें देखेगा, नेट के ऊपर जो भी चीजें चल रही हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा अच्छा चैनल है आ, हमारे पास डिस्कवर पाकिस्तान है शायद, हाँ मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था। ठीक है, डिस्कवर पाकिस्तान। अब डिस्कवर पाकिस्तान पे जो है जी जीके दी जा रही है। वो जीके क्या है, वो पाकिस्तान का कौन सा शहर है जिसका नाम जो है आज तक चेंज नहीं हुआ। ठीक है, पहले ये बड़े हिसाब किताब से बड़े अच्छे लोगों के साथ चीजें ये बताई गई, और लास्ट में लिखा गया है साहिवाल। साहिवाल का नाम आज तक जो है चेंज नहीं हुआ और सेम का सेम रहा है। क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? जी, पार्टिसिपेंट्स कहाँ गए? अच्छा, नो आइडिया। ठीक है, अब देखें। सही है। अच्छा, नहीं जी, ये क्या हो रहा है? ठीक है, नो आइडिया। और कौन है भाई? ताहिरा है, सदफ है, सारा है, निदा है। जी, आपको कोई आइडिया है? हफ्सा है? या आप लोगों को कोई आइडिया है इसके बारे में? ये जो मैंने एक बात कही है कि जी पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जहाँ पे, जिसका नाम अभी तक चेंज ही नहीं हुआ, और वो एक अच्छे खासा जो है यूट्यूब का चैनल बना हुआ है, फेसबुक के ऊपर भी आता है, वहां पे जो है ये आया था साहिवाल। तो जैसे ही मैंने सुना, मैंने कहा नहीं ये तो गलत है। ये तो अक्सर जीके के अंदर हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं कि इसका पुराना नाम मटकुमरी है। ठीक है, मुझे कंफर्म था, बट फिर भी मैं गूगल पे गया और मैंने सर्च किया। तो होता क्या है, हमारे बच्चे मीडिया के ऊपर ऐसे चीजें देखते हैं और वो याद कर लेते हैं। अब वो ये देखते ही नहीं कि ये सही है या गलत है। तो ये मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि ऐसी कोई एग्जाम्पल अपनी क्लास में ना दें। ठीक है ना, या कहीं पे भी उसको कोट ना करें जो आपने खास तौर पे सोशल मीडिया से देखी हो, जब तक अनटिल अनलेस जब तक आप उसको वेरीफाई ना कर लो। ठीक है, क्लियर हुई बात? जरूरी नहीं है जो बात सारी दिख रही है वो सही ही है। इसी तरह ही पब्लिक ओपिनियन भी हर किसी का अलग हो सकता है, रेडियो, प्रेस, टेलीविजन, कुछ भी आ सकता है। आपने वेरीफाई करना है बीइंग एज अ टीचर। अगर आप वेरीफाई नहीं करते तो फिर आपकी नॉलेज के ऊपर, आपके ऊपर जो है पॉइंट रेज होगा, और जो है लोग उंगलियां उठाएंगे, और फिर आपकी आपकी मतलब रिस्पेक्ट जो है, वैल्यू कम होगी। ठीक है, क्योंकि कहीं पे कोई ना कोई पढ़ा लिखा होता है। तो विदाउट वेरिफिकेशन आपने कुछ भी ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, इट्स माय पर्सनल एडवाइस।
अच्छा जी, एजुकेशन जो है अगर हम रूरल एरियाज को दे रहे हैं तो वहां पे उसको डिफरेंट हिसाब से जो है हमने बात करनी है, हम एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा फोकस करें, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो है सोसाइटी इस तरह की है। ठीक है, अब आप खुद देखें, हमें याद है जब हम पढ़ते तो एग्रीकल्चर का एक अलग से सब्जेक्ट होता था। अभी है, अभी आप बीइंग एज अ टीचर आप लोगों को पता है एग्रीकल्चर का अभी कोई सब्जेक्ट है सेपरेट? नहीं है। ठीक है, द इलिट, हाँ नहीं है। ठीक है, वो क्यों नहीं है? अब नहीं है तो वो नीड तो है ना। अब हमारी, अब आप देखें ना, देखें माजरा क्या है, हमारी जो कंट्री है उसका सबसे ज्यादा जीडीपी एग्रीकल्चर के ऊपर से बनता है। ठीक है, जीडीपी, ठीक है, एक अलग चीज है। अब उस बहस में नहीं जाते, ये इकोनॉमी इकोनॉमी की बात हो रही है। ठीक है, तो जीडीपी आप सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा हिस्सा जो है जीडीपी का, मतलब इन सेंस हमारा मुल्क जो है सबसे ज्यादा जो कमाता है ना, वो एग्रीकल्चर से कमाता है। ठीक है, हम एग्रीकल्चर से कमाते हैं, हमारी जो आमदनी होती है सबसे ज्यादा हमारी कंट्री की, वो होती है एग्रीकल्चर से। अब मजे की बात देखें ना, सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट ही नहीं है। अब सब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, या मतलब आपको पता है हम, हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमें इस चीज की नीड है, आपने वो सब्जेक्ट ही खत्म कर दिया है। आप हैं कहाँ? आप करना क्या चाह रहे हैं? फिर यही होगा कि आपका एग्रीकल्चर आहिस्ता आहिस्ता तबाह होता जाएगा। जब तबाह होता जाएगा तो फिर आप बाहर वालों को बुलाएंगे, जी एग्रो फार्मिंग आगे कर लें, जी हमें जो है न्यू टेक्निक्स, न्यू डेवलपमेंट कर लें, ये कर लें, क्योंकि आप अपने बच्चों को तो बेसिक नॉलेज दे ही नहीं रहे ना। जब आप अपने बच्चों को बेसिक नॉलेज नहीं दे रहे तो फिर आप दूसरों को ही लाएंगे ना अपने घर में, कि आए हमारे सर पे बैठे और हमारे अपनी बातें मनवाएं हमसे। देखें, वो तो एक स्पेशलाइजेशन के लिए ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। देखें, स्पेशल एक बच्चा, सारे बच्चे यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचते। ठीक है, एक ये फैक्ट है। हाँ बिल्कुल, सारे बच्चे यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचते। एक बच्चा जो इंटीरियर में एक छोटे गांव में रहता है, जो नहीं पहुंच सकता है, एटलीस्ट उसको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना। उसके पास बेसिक नॉलेज कहाँ आएगी? बहुत सारे बच्चे हैं जो प्राइमरी एजुकेशन ही हासिल कर सकते हैं, इन सेंस आप जो है कुछ फैमिलीज हैं अलाउ नहीं करती। ठीक है, तो फिर उनको उनको ना वो यूनिवर्सिटियां है ना वो एग्रीकल्चर पढ़े। ठीक है, तो इस तरह हमें एक सब्जेक्ट रखना चाहिए। अब देखेंगे हम एक जर्नल लोग हैं, हम इसको थोड़ा सा देख रहे हैं तो हमारे दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं। अब समझ ये नहीं आती है, पॉलिसी मेकर्स बैठते हैं वहां पे, इतने इतने बड़े जो है स्टेक होल्डर्स आते हैं, इस तरह की चीज डिस्कस क्यों नहीं करते? तो फिर यहाँ से पता ये चलता है, या उनको लीड कोई और कर रहा है, या जो है किसी के इन्फ्लुएंस में आके सारी चीजें बनती हैं, या फिर कुछ और ही चल रहा है। ठीक है, ये समझ आ रही है बातें आपको? अब हमें बीइंग, ठीक है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है जितना उन लोगों को होता है जो इस पोस्टों के ऊपर पहुंचे हुए होते हैं और काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आप लोगों का भी अल्लाह अल्लाह पाक ने माइंड दिया है, आप लोगों के पास भी अकल है, तो आप लोग भी देखें ना, इस बारे में जरा सोचिए। हमें पता चल रहा है ना, उनको क्यों नहीं पता चलता? तो फिर जवाब आपको खुद ही मिलेगा। अच्छा जी, तो ये सारी बातें वही हैं जो मैंने आपको बिल्कुल बताई हैं, और यही क्या करता है, ये जो है बच्चों को मोटिवेट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लें हमारे पास क्या है, ये जी, ये मैं आपसे जीडीपी की देखे बात कर रहा था ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, एजुकेशन को कितना दिया? ठीक है, अभी आप ताजा ताजा बजट, ये पुराना बजट है, अभी ताजा ताजा बजट आया है। अगर आप उसको देखेंगे ना, ताजे बजट के अंदर जो एजुकेशन को जितना भी इन्होंने दिया है, उसके अंदर 91% तो जो है सैलरीज में जाता है। ठीक है, पीछे जो बचता है 8 या 9%, उसमें क्या डेवलप होगी? उस डेवलपमेंट में भी बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। ठीक है, जो सिस्टम का हिस्सा है उनको पता है कि क्या हो रहा होता है, किस तरह हो रहा होता है। अब यहाँ पे आप पूरे बजट के अंदर से आपने तरक्की करनी है, आप 1.91 दे रहे हैं, अभी तकरीबन 2% हो गया है। ठीक है, वैसे आपको तकरीबन जो है इंटरनेशनल जो हमारे पास कन्वेंशन है उसके अंदर पाकिस्तान ने भी कहा था कि 5% आपने एटलीस्ट देना है एजुकेशन को। ठीक है, कम अज कम कुछ भी हो जाए। जब आप एजुकेशन को आपकी प्रायोरिटी ही नहीं है तो फिर कहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा? जी कोई बोलना चाह रहा है? माइक किसी ने अनम्यूट किया है। हेलो। जी बोलिए।
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसी तरह ही हमारा जो है एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम चल रहा है और चलता ही जा रहा है। कोई बात नहीं, हो जाता है, मुझसे भी हो जाता है काफी बार, कोई इशू। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो दो पॉइंट्स है ना, वो बहुत क्लियर है। पहला, कि स्कूल जो है वो सोसाइटी का पार्ट है और वो अलग नहीं किया जा सकता। सोसाइटी के बगैर आप स्कूल नहीं चला सकते। दूसरा, कि अगर आपने जिंदगी या समझना है ना ये सोसाइटी कैसी है, तो आप स्कूल को देख लो। स्कूल से आपको पता चल जाएगा कि सोसाइटी किस तरह की है। अगर आपने कहीं पे भी जाके देखना है ना यहाँ की सोसाइटी किस तरह की है, ये यूनियन काउंसिल, ये विलेज, ये यूसी, कुछ भी, वहाँ के स्कूल्स विजिट कर लीजिए, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि ये सोसाइटी कितनी जो है एजुकेटेड है। अब ये जी एजुकेटेड डिमांड तो है, स्टूडेंट्स को जो है चीजें आनी चाहिए, पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट्स करें, क्योंकि प्राइमरी हमें जो है एजुकेशन के बिना तो हम चल ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है। देखिए वो एक जो है ना क्लास डिबेट है, लोअर क्लास अपर क्लास। अब अक्सर हमारे क्या हो रहा होता है रिलेटिव्स के अंदर, ये हमारा बच्चा जी बीकन में जा रहा है, हमारा बच्चा जी जो है, हमारा बच्चा तो जो है गवर्नमेंट में पढ़ रहा है। अच्छा, जो गवर्नमेंट में पढ़ रहा है मतलब वो बस गवर्नमेंट का देख के ही मुंह अजीब सा हो जाता है ना। और बीकन वाला बस जी, वाह भाई वाह, बीकन में पढ़ रहा है। मतलब इस तरह, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस तरह बहुत सारे और भी स्कूल्स हैं, आप खुद देख लेना। तो बस ये वाली चीज है, ये क्लास डिवीजन है और कुछ नहीं है। ये भी एक अलग डिबेट है कि एक कैरिकुलम होना चाहिए। अब एक कैरिकुलम पॉसिबल ही नहीं है कि हो। ठीक है, एक कैरिकुलम पॉसिबल ही नहीं है हो। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी लाइफ में आपके पास एक चीज नहीं है। ठीक है, आपके पास पैसे हैं, आप अच्छी जगह पे सफर कर सकते हैं, आपके पास जो है पैसे हैं, आप अच्छे रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं, आपके पास पैसे हैं, आप अच्छे घर में रह सकते हैं। जब आपकी दूसरी जगहों पे कहीं पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है, सिंगुलैरिटी नहीं है, तो कैसे एजुकेशन में आएगी? ठीक है। इस मतलब आप सोसाइटी के अंदर स्कूल्स हैं ना, जब आपकी सोसाइटी में ही वो चीजें नहीं है। ठीक है, अगर एक तो आप मतलब कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि स्कूल के अंदर हो? बेशक आप सिंगल नेशनल करिकुलम बना लें, बनाना कुछ नहीं है, असल चीज है इम्प्लीमेंट करना। आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जब आपकी सोसाइटी में यही क्लास डिवीजन चल रही है, तो स्कूल में कैसे हो जाएगी? नहीं हो सकती। ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा जहां पे एक मालिक और एक नौकर का बच्चा एक साथ कैसे एक स्कूल में जाएगा, तो वो तो पहले मालिक ही बोलेगा, फिर मेरा मालिक होने का फायदा कि वो जो है नौकर का बच्चा भी मेरे बच्चे के साथ पढ़ रहा है। तो ये क्या है? ये मेंटेलिटी है, ये एक अलग ही वॉर चल रही है हमारे पास। ठीक है, ये बिल्कुल अलग चीजें चल रही हैं, तो हमें हमें जरा रूफ। देखिए, आइडिया आइडिया आना बहुत अच्छी बात है, पर आइडिया इम्प्लीमेंट करना उससे भी बेहतरीन बात है। अगर आप आइडिया इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते तो सोचना क्या फायदा है? आप ऐसा सोच के बैठे हैं जो प्रैक्टिकल ही नहीं है। ठीक है, तो पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर भी क्या होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, कि जो है डिफरेंट चीजों के ऊपर हाँ मेरिट है, ऐसा नहीं है, मेरिट बहुत सारी जगहों के ऊपर है। वहां पे जो है अच्छे लोग आगे भी आ रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम कह सकते कि सिस्टम बिल्कुल ही खराब है। पर हाँ ये है कि आप ऐसा कह सकते हैं अनप्रोडक्टिव एजुकेशनल सिस्टम है, जिसको बहुत सारी चीजों की जरूरत है जो होनी चाहिए। ये डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं और डिफरेंट रिपोर्ट्स ने डिफरेंट डिफरेंट बातें की हुई हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद पॉलिटिक्स और एजुकेशन तो चलता है। ठीक है, पॉलिटिक्स ना हो एजुकेशन कैसे चलेगा? चल ही नहीं सकता। तो पॉलिटिक्स और एजुकेशन चलेगा, हर पार्टी, हर जो आपका पॉलिटिशियन है वो अपने हिसाब से चीजों को ले के चलता है। और वही चीजें जो है आपको बताई जा रही होती है, पार्लियामेंट के अंदर भी वही चीजें डिस्कस हो रही होती है, टीचर का प्रमोशन कैसे होगा, अपॉइंटमेंट कैसी होगी, ये सारी चीजें आपको आजकल जो है मीडिया के अंदर दिख रही हैं कि यही सारी डिस्कशन हो रही है। ठीक है, चलें, टीचर अभी 2-3 मिनट पड़े हैं तो इसमें मैं आपको टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखें ना, 2008 से पहले कोई टीचर कभी टेस्टिंग सर्विस के थ्रू अपॉइंट ही नहीं हुआ। ठीक है, 2008 के बाद से लेके अब तक, 2008 में पहले आईबीए वाले थे, फिर सीनियर्स टीआर वाले आए, गालिबन ये दोनों साल ही हैं। उसके बाद फिर एनटीएस आया, 2012 में रिक्रूटमेंट हुई। फिर उसके बाद 2018 में आईबीए वाले आए।
और उसके बाद फिर अब तो जो है बिल्कुल जो है फ्लड आ गया टीचर्स का ना। मतलब इतने सारे टीचर्स आ गए कि अब आप कह सकते हैं। अब हुआ क्या है इसके अंदर, बहुत अच्छी परसेंटेज अच्छे टीचर्स की आई है। ठीक है, अब जो हमारे पास रीसेंट है वो टीचिंग लाइसेंस आ गया। अब टीचिंग लाइसेंस भी एक अलग चीज चल रही है। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्या हैं, ये असल ये है कि इससे पहले तो भाई जो काबिल बंदा है, ऐसा नहीं है कि काबिल टीचर नहीं थे, पर काबिल बंदे का आगे आना बहुत मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो ये क्या है, ये पॉलिटिक्स चल रही थी। अब पॉलिटिक्स फिर इस चीज को किस तरह यूज करते हैं वो एक अलग कहानी है। ठीक है, तो बट मैं आपको सिर्फ चीजें समझा रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना सवाल चैट बॉक्स में लिख दें, मैं जवाब दे दूंगा, वरना मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब ये एक जर्नल है और इस तरह के सवाल हर जो है टेस्ट में आएंगे। ठीक है, सीआरक्यूज में कोई ना कोई सवाल इस तरह का होगा जो जर्नल होगा, और वो जर्नल के लिए आपका एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज इज एक्सपेक्टेड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ पीपल इन अ डिजायर्ड वे। हाउ कैन अ टीचर कंट्रीब्यूट इन दिस रिगार्ड। भाई एजुकेशन का मतलब क्या है, लोगों का जो है एटीट्यूड चेंज किया जाए एक खास अंदाज में। टीचर इस तरह इस पूरे प्रोसेस में किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आपने जवाब दे रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या है, सोसाइटी एंड कल्चर आर इंटरडिपेंडेंट। क्यों है भाई, सोसाइटी और कल्चर क्यों नहीं अलग हो सकते। व्हाट आर द बेसिक रीजन बिहाइंड द लो एजुकेशन बजट इन पाकिस्तान, मेन क्वेश्चन। ठीक है जी, आप सिंध कर लें, पाकिस्तान नहीं देख सकते, आप सिंध कर लें। ठीक है, थैंक्स। एंड इन लास्ट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। और अपना जो है जो है ये बता दें क्लास कैसी लगी। बस आखिरी मिनट ही चल रहा है, तो जैसे ही खत्म होगा तो हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। अपने सजेशंस और बता दें जी कि क्लास कैसी थी, इंटरेस्टिंग थी, आपने को कुछ लर्निंग हुई, कुछ अलग था आज हटके था, वो नहीं था। टीचिंग लाइसेंस का जो सिलेबस है अभी तक, जो सिलेबस है ना, वो सेम ही चल रहा है। ठीक है, क्योंकि बीएड तो सेम है ना सबका, बीएड तो सेम है सबका और सबका ही सेम चल रहा है। ऐसा